हाय एनिमे लवर्स। सो आज की मेरी वीडियो एनिमे के ऊपर नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड आज मैं बात करने जा रहा हूँ आदि पुरुष के एक सीन के ऊपर, और जो कि मुझे बहुत ही बुरा लगा जब मैंने वो सीन देखा आदि पुरुष मूवी में। और मैंने ये मूवी थिएटर में नहीं देखी, मैंने ये मूवी जब नेटफ्लिक्स पे आ गई उसके बाद देखी। और मैंने जब ये मूवी देखी तो मुझे लगा कि यार ये कितना गलत दिखा रखा है और कितना गलत है इस सीन में, और मुझे इसके ऊपर डेफिनेटली बात करनी चाहिए और मैं बात करना चाहता था, इसलिए इस वीडियो को बनाया है। इस वीडियो का पर्पज़ ऐसा नहीं है कि वो आदि पुरुष को क्यों बहुत सारे व्यूज़ मिल रहे हैं तो मैं उसके लिए बना रहा हूँ, नहीं। मेरा सोल पर्पज़ ये है कि मुझे इसके ऊपर बात ज़रूरी करनी चाहिए, और मुझे क्योंकि रामायण हमारी रग रग में बसी है और इसमें अगर कुछ भी गलत दिखाया जाता है तो फिर उसके ऊपर बात करनी बनती है। मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ और मैं क्यों इस पर बात कर पा रहा हूँ, इसका ये रीज़न है क्योंकि मैंने रामायण को पढ़ा है, मैंने रामचरितमानस भी पढ़ी है, और मैंने रामानंद सागर जी का रामायण सीरियल भी देखा है। और वो सीरियल मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसमें जो फैक्ट्स हैं उनको सिमिलर ही रखा गया है, मतलब एटलीस्ट 80% जो स्टोरी है वो लगभग सेम है। और वो काफ़ी अच्छा आपके लिए उदाहरण होगा कि अगर आप रामायण को पढ़ना नहीं चाहते, अगर आप देखना भी चाहते हो तो आप उसे देख सकते हो, और वो बहुत ही अच्छा है। बट आदि पुरुष तो कहीं से कहीं तक मैच नहीं करती। एक हद तक हम VFX एंड CGI को भी माफ़ कर सकते हैं, लेकिन कसम से इसकी जो राइटिंग है, स्क्रीन प्ले, आप कम से कम वो तो सही लिख सकते थे। आपके पास सोर्स मटेरियल तो सबको याद है उसका, एटलीस्ट आप उसको भी तो सही रख सकते थे, लेकिन उन्होंने उसका भी ट्राई नहीं करा। और जो झूठ है कम से कम आप वो तो मत बोलिए, लेकिन उसका भी यूज़ किया गया है, तो मैं नहीं कह सकता कि मैं क्या करूँ इस चीज़ का। तो ज़्यादा बात ना करते हुए अब मैं उस सीन को स्टार्ट करता हूँ। मैं उस सीन की बात कर रहा हूँ जब प्रभास सुग्रीव से मिलते हैं। सॉरी, मैं प्रभास को प्रभास कहूँगा और सनी सिंह को सनी सिंह ही कहूँगा, मैं उनको राघव और लक्ष्मण तो कह नहीं सकता क्योंकि वो कहीं से कहीं तक मैच नहीं होते हैं। ठीक है, तो यह वो सीन है जहाँ पे प्रभास सुग्रीव से मिलते हैं और उनकी दोस्ती होती है। उसके बाद सुग्रीव और बाली की जो फाइट होती है और उनके फाइट के एंड तक, उसके बीच में कैसे उन चीज़ों को दिखाया गया है, क्या गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो इस सीन की शुरुआत इस तरह होती है कि प्रभास जो है वो सुग्रीव से मिलते हैं, और वो सुग्रीव प्रभास को कहते हैं कि मेरे पास तो सेना नहीं है, मैं आपकी हेल्प किस तरीके से कर सकता हूँ। तो प्रभास कहते हैं कि आप वाली से युद्ध क्यों नहीं करते हैं, युद्ध कीजिए वाली से। तो सुग्रीव कहते हैं कि वाली बहुत ही बलवान है और चालाक है, और मैं उसके बल से तो लड़ सकता हूँ लेकिन उसके छल से कैसे लड़ूं। आई मीन लिटरली बाली के बल का स्पेशल वर्णन है रामायण में भी, रामचरितमानस में भी, और रामानंद सागर जी की रामायण में भी उसको बहुत अच्छे से दिखाया गया है। प्रभु, बाली के शरीर में धरती, जल, अनल, अनिल इन चारों तत्वों का सम्मिलित बल है। समुद्र मंथन के अवसर पर एक समय उसने अकेले ही मंदराचल पर्वत को घुमा दिया था, जिससे सारा सागर शुद्ध हो गया था। उसे वर प्राप्त है कि जो कोई उसके सामने युद्ध करने जाएगा उसका आधा बल बाली को मिल जाएगा। वो सूर्योदय से पहले ही पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक और दक्षिण सागर से उत्तर सागर तक घूम आता है और उसे थकान नहीं होती है। आठों दिशाओं के अंत तक जाकर वो अधिष्ठित अष्ट मूर्तियों की पूजा दिन प्रतिदिन किया करता है। इसके अलावा सुग्रीव श्री राम जी को यह भी बताते हैं कि एक दुंदुभी नाम का राक्षस था जो कि पहले समुद्र देवता से लड़ने गया, फिर वो हिमवान से लड़ने गया जो पर्वतों के राजा होते हैं। और वह राक्षस को वो दोनों ही मना कर देते हैं कि हम तुम्हारे बल का सामना नहीं कर सकते, तो हम तुमसे लड़ नहीं सकते हैं, तो फिर तुम वाली के पास जाओ, वानरों के जो राजा हैं, और उनसे जाके लड़ो। और जब वो वाली के पास जाता है तो वाली उसको हराता है, वो उसको मार भी देता है। और वाली एक बार रावण को भी हरा चुका था, वाली इतना पावरफुल था। महाराज, देवराज इंद्र के पुत्र महाराज बाली का मैं पुत्र हूँ। मेरा नाम अंगद है। मैंने ऐसी भी एक दंत कथा सुनी है कि मेरे पिता महाराज बाली ने एक बार रावण नाम के किसी प्राणी को अपनी पूंछ में बांधकर कई पर्वतों पर घूमते रहे थे। यह वही बाली है जिन्होंने अमृत मंथन के समय समुद्र को मथने में सहायता की थी। तो इस तरह से वाली के बल को दिखाया गया है रामायण में, लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या दिखाया कि वह छल करता था। आई मीन लिटरली कहाँ लिखा है उसके छल के बारे में रामायण में? मतलब मुझे तो नहीं मिला। अगर आप कहीं से ढूंढ दो तो मेरे को बता देना। और मैं कह रहा हूँ अगर ये चीज़ नहीं भी दिखाई जाती रामायण में तो भी काम हो जाता, मतलब, लेकिन इन्होंने इस बात को क्यों डाला मेरी समझ से तो बाहर है। अब नेक्स्ट सीन पर आ जाते हैं जहाँ पे कि सुग्रीव वाली को ललकारते हैं युद्ध करने के लिए, और वाली आता है, फिर उन दोनों के बीच में बेयर हैंडेड फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो ठीक है, जिस तरीके से भी दिखाया गया है इट्स ओके। और उसके बाद फिर फाइट के बीच में जो है सनी सिंह प्रभास से कहते हैं कि हमें वाली से मदद मांगनी चाहिए थी, सुग्रीव तो पावरफुल है ही नहीं। अब इस सीन में कमियां जो है वो रामायण के हिसाब से भी हैं और मूवी के हिसाब से भी हैं। अगर जो ओरिजिनल रामायण है उसमें ये श्री रामचंद्र जी को दिक्कत आती है कि वाली और सुग्रीव दोनों एक जैसे दिखते थे, तो उनको तीर मारने में दिक्कत होती है, जो कि रामायण में दिखाया भी गया है। तुम दोनों वेशभूषा, कद, चाल ढाल हर प्रकार से एक समान हो। दोनों भाइयों का रूप भी एक जैसा ही है।
तुम दोनों की समानता देखकर मैं भ्रम में पड़ गया। लेकिन अगर मूवी में सनी सिंह अगर पहचान पा रहे थे कि वाली सुग्रीव को मार रहा है और वाली ज्यादा ताकतवर है, तो फिर प्रभास किस चीज का वेट कर रहे थे? मतलब उनको तीर चला देना चाहिए था फाइट के बीच में ही। वो क्यों सुग्रीव को पिटते हुए देखना चाह रहे थे? क्या वो चाह रहे थे कि अभी मेरा जो मनी शॉट है वो आया नहीं है, जब वाली कूदेगा सुग्रीव के ऊपर तभी मैं तीर चलाऊंगा? फिर जो ये सनी सिंह का डायलॉग है वो कई सारी छुपी मीनिंग्स को भी दिखाता है, जो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो जो लक्ष्मण जी हैं उनको श्री राम की शक्ति पर इतना भरोसा था और उसके बाद अपनी शक्ति पर भी इतना भरोसा था कि वो जानते थे कि अगर श्री रामचंद्र जी चाहते तो वो अकेले पूरी लंका को हरा सकते थे। और उनका जो ये भरोसा है वो आप इस सीन में देख सकते हो। बस महाराज बस, इतनी लज्जाजनक और अनुचित बात कहने से पहले आपको यह याद नहीं आया इस सभा में सूर्यवंशी रघुकुल नंदन श्री राम भी बैठे हैं। महाराज जनक, जिस सभा में रघुवंशियों में से एक भी बैठा हो उस सभा में इस तरह की बात करने का कोई साहस भी नहीं करता, और आप तो रघुकुल नंदन श्री राम के सामने वीरता की चुनौती दे रहे हैं। आप इसका परिणाम जानते हैं? मुझे मेरे भैया के चरणों की सौगंध, अगर मेरे गुरु मुझे आज्ञा दें तो ये पुराना जीर्ण धनुष क्या चीज है? मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछालकर इस तरह से टुकड़े टुकड़े हो जाए। तो फिर लक्ष्मण जी ऐसा कह ही नहीं सकते कि आपको उसकी मदद लेनी चाहिए थी, उसकी मदद नहीं लेनी चाहिए थी। अरे वो तो तब कहेंगे ना जब उनको उन पे भरोसा नहीं होगा। वो तो किसी की भी मदद लेते, जीतना तो श्री रामचंद्र जी ने था ही। सेकंड थिंग, वाली एक अधर्मी होता है और वह सुग्रीव की वाइफ को अपने लिए रख लेता है। जैसे कि माता सीता को रावण उठा के लेके गया था, तो उसी तरीके से वाली भी सुग्रीव की बीवी को लेके गया था। तो वो दोनों सुग्रीव और श्री रामचंद्र जी एक ही दुख झेल रहे थे, और श्री रामचंद्र जी उससे मदद क्यों लेंगे जो खुद ऐसा काम कर रहा है जिसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं? तो इस सीन के का तो मतलब ही नहीं बनता कि वाली से मदद लेनी चाहिए। मतलब वाली के से मदद लेने के बारे में तो वो कभी सोच ही नहीं सकते। वो तो एक आखिरी इंसान होता दुनिया में, तो भी वो उसके पास न जाए। उसके बाद दिखाते हैं कि जब सनी सिंह ये डायलॉग बोलता है, उसके बाद वाली जो है वो सुग्रीव को मारने के लिए हथियार उठा लेता है। I mean, अभी आपने बताया कि वाली सुग्रीव से जीत रहा था युद्ध में, तो वो उसको मारने के लिए क्यों हथियार उठाएगा? I mean, आप हथियार तो तब उठाओगे ना जब आप उसको बेयर हैंडेड नहीं मार पा रहे हो। तो ये तो मूवी अपने आप में ही गेम खेल रही है कि जो चीज नहीं होनी चाहिए उसी को दिखा रही है। मतलब मुझे तो समझ नहीं आया ये मूवी बनाते टाइम वो क्या सोच रहे थे। अब एक अंतिम सीन है कि जिसमें वाली और सुग्रीव की जब लड़ाई होती है तो फिर बिल्डिंग गिरने लगती है और सुग्रीव उस बिल्डिंग को गिरने से रोकता है। साथ में वो वाली से भी लड़ रहा होता है। मतलब सुग्रीव में इतना पावर नहीं था कि वो वाली से भी लड़े और एक बिल्डिंग को भी रोक सके, और वाली में इतनी ताकत थी कि वो सुग्रीव को एक ही बार में हरा सकता था। और आपने ऐसा दिखाया है कि सुग्रीव ज्यादा पावरफुल है, और मतलब लिटरली मैंने जितना पढ़ा है उस हिसाब से सुग्रीव को या वाली को दोनों को कभी ऐसा नहीं दिखाया गया कि वो प्रजा के लिए कुछ गलत सोच सकते थे। मतलब वो जो बिल्डिंग गिर रही थी उसमें वानर भी थे, तो सुग्रीव उनको बचा रहा था। तो अगर वाली ऐसा राजा कभी था ही नहीं, जितना कि मुझे पता है कि वो अपनी प्रजा का बुरा चाहेगा। उसने सुग्रीव को मारा था, सुग्रीव के साथ उसने गलत किया था, ये बात तो है, लेकिन प्रजा के साथ गलत किया ऐसा किसी ने कभी नहीं कहा जितना कि मुझे पता है। लेकिन ठीक है, उन्होंने कहीं और से पढ़ा होगा तो उसका मुझे नहीं पता। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे इस सीन के बारे में बात करनी थी क्योंकि ये बहुत ही इलॉजिकल सीन था और गलत दिखा रखा था। लेकिन मैं जाते जाते रामायण से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहूँगा। अगर आपको ये सब पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पता है तो आप सुन सकते हैं। देखिए, हमारे सनातन धर्म में हर चीज़ का लॉजिक और रीज़न दिया गया है। कोई भी बात हमारी बुक्स में लिखी है तो उसका कोई ना कोई रीज़न है। तो सुग्रीव और श्री राम जी की जो मित्रता होती है उसके पीछे भी एक रीज़न होता है जो मैं आपको बताता हूँ। सुग्रीव ही सीता माता की खोज इस धरती पर कर सकता था क्योंकि वह पूरी धरती का एक बार चक्कर लगा चुका था। जब वाली सुग्रीव को मारता है और सुग्रीव उससे बचकर भागता है तो वह पूरी धरती पर सब जगह भागता है, सब जगह छुपता है, लेकिन वह वाली से नहीं बच पाता। आखिर में वह ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर शरण लेता है जहां श्राप की वजह से वाली आ नहीं सकता था। तो सुग्रीव को इस धरती का पूरे चप्पा चप्पा पता था और वह जानता है, तो इसलिए वह अपनी जो सेना है उसको भी चारों दिशाओं में भेजता है और उनको इंस्ट्रक्शन देता है कि आप वहां जाना, उधर खोजना, इधर खोजना। और इसीलिए वह सबसे जरूरी बंदा था कि जिसकी मित्रता श्री रामचंद्र जी से होनी चाहिए थी, जिससे कि सीता माता की खोज हो सके। इसलिए सुग्रीव और श्री रामचंद्र जी की मित्रता होनी जरूरी थी। और इसके अलावा सुग्रीव और श्री रामचंद्र जी को एक ही दुख होता है, तो इसलिए वह दोनों एक दूसरे के दुख को भी समझ सकते थे। इसके अलावा रामायण में वर्णन है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने से भी पहले ब्रह्मा जी देवताओं के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि विष्णु भगवान मनुष्य अवतार में जन्म लेने वाले हैं और इस अवतार में उनको वानरों की सहायता लेनी पड़ेगी, तो आपको अपने पुत्रों को पैदा करना है वानरों के रूप में, और जो कि वो करते भी हैं।
पवन पुत्र हनुमान जी को तो हम सभी जानते हैं, वह शिव जी के भी अंश थे और उनके अलावा भी कई सारे वानर थे जो देवताओं के पुत्र थे और काफी ज्यादा बलवान थे। ऋक्षराज जामवंत ब्रह्मा जी के पुत्र थे, वाली देवराज इंद्र के पुत्र थे तथा सुग्रीव जो है वो सूर्यदेव का पुत्र था। नल विश्वकर्मा के पुत्र थे और नील जो थे वो अग्निदेव के पुत्र थे। गंधमादन नाम का एक वानर था जो कि धन के राजा कुबेर का पुत्र था। उसके अलावा मैंद तथा दिविज जो थे वो अश्विनी कुमारों के पुत्र थे। ऐसे ही कई अनगिनत वानर थे सुग्रीव की सेना में और सुग्रीव उनका राजा था, तो इसलिए सुग्रीव और श्री रामचंद्र जी की मित्रता होना जरूरी थी। तो यह कुछ मेरे विचार थे, जो कुछ बातें मुझे पता थी तो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उसके अलावा एनिमे से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर आती रहेंगी, मैं उन पर वर्क कर रहा हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।